शॉर्टकट। जेनिफर एक फ्रीलांस फोटोग्राफर थी। वो एक बहुत ही फ्री स्पिरिटेड लड़की थी और अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीती थी। उसका बिंदास एटीट्यूड सभी को पसंद आता था। जो भी पैसे वो अपनी फोटोग्राफी से कमाती थी वो सब वो पहाड़ों की नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने में लगा देती थी। जेनिफर को सोलो ट्रैवलिंग यानी अकेले ट्रैवल करना बहुत पसंद था। इस बार भी वो अकेले ही एक बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड हिल स्टेशन पर आई थी। वो जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से जो नजारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं लगता था। और वहां जाने तक का एक ट्रैक था जो करीबन 6 किलोमीटर लंबा था। जेनिफर ने वो नजारा देखने के लिए अपना बैकपैक और कैमरा उठाया और वो उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और भी लोग उस ट्रैक पर जा रहे थे। जेनिफर बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई खुद को मोटिवेट करती ऊपर चढ़े जा रही थी। कुछ दूर चलते ही जेनिफर को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। जेनिफर ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाकर ट्रैक के रास्ते में मिल रहा था। जेनिफर को लगा वो एक शॉर्टकट है और जेनिफर को ट्रैकिंग का काफी एक्सपीरियंस था, तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए जेनिफर को करीबन आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे पक्के रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। जेनिफर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं था। अब जेनिफर थोड़ा परेशान होने लगी थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई जेनिफर सही रास्ता ढूंढने में जुट गई। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर सा कैफे बना था। बाहर कैफे हिल रिट्रीट का बोर्ड लगा था और उसी कैफे से एक पक्की रोड भी जुड़ी हुई थी। जेनिफर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बिना कुछ सोचे उस कैफे की तरफ दौड़ी और अंदर चली गई। कैफे जितना बाहर से सुंदर था उससे कई ज्यादा अंदर से था। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ यंगस्टर्स वहां बैठकर हंस खेल रहे थे। वो कैफे परफेक्ट था। जेनिफर सब कुछ भूल गई थी। वो फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई और एक वेटर तुरंत उसके पास आ गया। उस वेटर ने जैसे ही मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा, जेनिफर की नजर उसके हाथ की कलाई पर गई। उसकी कलाई पर जलने का एक घाव था। जब तक जेनिफर उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। जेनिफर को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और इसीलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में जेनिफर को लगा कि उसे थोड़ा फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वो उठकर कैफे के वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते में उन हंसते खेलते यंगस्टर्स का टेबल भी था। जेनिफर उनके पास से गुजर रही थी कि उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सर पर एक घाव था और यह घाव ठीक उस वेटर के जैसा ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर जेनिफर को पता चला कि वैसा एक घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था। किसी के माथे पर था तो किसी के हाथों पर। जेनिफर उन घाव को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने रियलाइज ही नहीं किया कि वो हंसते खेलते यंगस्टर्स अब बिल्कुल शांत हो चुके थे और वो जेनिफर को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। जेनिफर को लगा कि शायद उसके ऐसे घूरने से वो लोग नाराज हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहां से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में टैप ऑन करके जेनिफर उन घाव के बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते जब उसने अपना मुंह पानी से धोया और सर ऊपर उठाकर शीशे में देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में उस वॉशरूम का पूरा एरिया जलकर काला हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक उसे बहुत जोर जोर से लोगों की चीखों की आवाज आने लगी, लेकिन यह सब कुछ ही सेकंड्स में बंद हो गया। और जब तक जेनिफर कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। जेनिफर को लगने लगा कि उस जगह में कुछ तो गड़बड़ है।
पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि वो जल्दी से जल्दी अपना पेट भरकर वहां से निकल जाएगी। जेनिफर सर झुकाकर अपनी टेबल पर पहुंची और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक सिगरेट लाइट की और उसे पीने लगी। जेनिफर ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफे में सन्नाटा था और कैफे में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूर कर देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि जेनिफर घबरा उठी। देखते ही देखते उन सब के चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो जेनिफर से बहुत मुस्कुराकर बात कर रहा था, अब जेनिफर की तरफ गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। जेनिफर ने सहमकर उस सिगरेट को अपने पानी के ग्लास में डालकर बुझा दिया। जेनिफर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वो कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहां बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे अब राख की तरह टूट रहे हैं। ये देखकर जेनिफर की डर के मारे चीख निकल गई। वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस कैफे से बाहर भागी और जब उसने वहां से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो खूबसूरत कैफे नहीं बल्कि एक पूरी तरह जली हुई पुरानी खंडर बिल्डिंग दिखी। जेनिफर बिना कुछ सोचे बस वहां से रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला कोई आदमी था। जेनिफर की ऐसी हालत देखकर उस गाड़ी वाले इंसान ने जेनिफर को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी। जेनिफर ने अपने साथ हुआ हादसा जैसे तैसे करके उस आदमी को समझाने की कोशिश की। जेनिफर को लगा था कि वो आदमी उसको पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो जेनिफर ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने जेनिफर को बताया जिस जगह की वो बात कर रही थी वो 10 साल पहले एक कैफे हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफे में सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपने टेबल के पास फेंक दिया था। उस कस्टमर की लापरवाही से उस कैफे के एक पर्दे में आग लग गई और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता उस पूरे कैफे में आग फैल गई और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। जेनिफर ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे सब समझ आ रहा था, पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस कैफे में मौजूद सभी लोग जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर जेनिफर सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन जेनिफर को यह नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही घाव था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी मेन रोड पर एक्सीडेंट में मौत हो गई और उस लड़की का नाम जेनिफर था।